बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी प्रभु के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। आप सभी को प्रणाम मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप परमपिता श्री कृष्ण के कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का विषय जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आनंद देने वाला है। प्रभु की कथा ही आनंदमय होती है। मित्रों, मैं आपको बता रही हूँ कि होली जो है वो भगवान नारायण और भक्त प्रहलाद के बिना अधूरा है। कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, लेकिन आप कुछ भी ना करें तो भी अगर भगवान नारायण और प्रहलाद जी की कथा अगर आप प्रेम भाव से सुनते हैं तो मित्रों आपका हर चीज में सुधार होगा। आप जो भी करेंगे होलिका दहन में या होली में, आप जो भी उपाय करेंगे वो आपका संपूर्ण होगा इस कथा से। क्योंकि होली का नायक कौन है, इसके हीरो कौन है? प्रहलाद जी हैं और भगवान नरसिंह नारायण हैं। मैं आज उन्हीं की कथा कर रही हूँ। नरसिंह भगवान जो अवतार हैं भगवान नारायण के, बहुत ही पवित्र अवतार है। मित्रों, नरसिंह भगवान का नाम लेने से ही भूत पिशाच काल जो भी है नेगेटिव ऊर्जा उनके नाम से ही भागता है। क्योंकि नरसिंह अवतार जो है भगवान नारायण का बहुत ही ईमानदार, जो बहुत ही ईमानदार है, जो बहुत ही स्वच्छ है, जो बहुत ही सीधा है हृदय से, नरसिंह भगवान उसी पर कृपा करते हैं। आइए प्रहलाद जी और नरसिंह भगवान के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान नारायण का नरसिंह अवतार प्रहलाद जी के वजह से ही हुआ। और आज जो हम लोग होली मनाते हैं, होली में किए गए हर उपाय जो आज करते हैं अपने जीवन में सुधार लाने के लिए, उसका निमित्ती प्रहलाद जी ही हैं। तो उनके कथा के बिना आप होली पूर्ण कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उनकी याद तो आएगी ही। उनकी कथा भक्त कैसे सुने बिना रह सकता है? तो मित्रों, वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑल जो है उस पर सेटिंग कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप आनंद ले सकें। तो मित्रों, प्रहलाद जी का कथा मैं अब शुरू कर रही हूँ। शॉर्टकट में ही कहूँगी, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। मित्रों, सब अपने अपने अनुसार से कहते हैं, लेकिन कथा तो वही है प्रभु नारायण की। बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे जो परमपिता श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री नारायण हैं। अपने भक्तों के साथ जब कथा सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है। प्रहलाद जी
राक्षस वंश में उत्पन्न हुए मित्रों। प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकशिपु था और माता का नाम कयाधु। हिरण्यकशिपु को भगवान नारायण से बहुत ही नफरत था, क्योंकि इसके पीछे भी एक कथा है जो कहेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं प्रहलाद जी का कह रही हूँ, वो भी छोटी ही कथा कह रही हूँ, ताकि छोटी कथा में भी आप संपूर्ण लाभ ले सकें। हिरण्यकशिपु, जैसा कि आप जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई था, और ये भगवान नारायण का द्वारपाल था। एक बार नारद जी आए, अलग अलग है, अलग अलग ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जो है मित्रों, ये कितना बार आता है और जाता है, बदलता ही रहता है। तो हर एपिसोड में कभी सनकादिक मुनि हैं जो भगवान नारायण का ही अवतार हैं, और कभी नारद जी का आता है। तो इसमें कहा गया है कि नारद जी जब भगवान नारायण से मिलने आए, ये प्रभु की ही लीला है मित्रों। तो वहाँ पे द्वारपाल जो जय विजय हैं, वो उनको जाने नहीं दिए, क्योंकि स्वामी की आज्ञा है। अब सोचिए कितना ईमानदार कि प्रभु के लिए भले श्राप सुन ले, वो जानते थे जय विजय कि मैं श्रापित होऊंगा, तब भी अपने प्रभु का कार्य ईमानदारी से, निष्ठा से कर रहे हैं मित्रों। तो नारद जी से हट करने लगे, मैं नहीं जाने दूंगा, प्रभु का आदेश नहीं है, क्योंकि प्रभु अभी आराम कर रहे हैं। लेकिन वो बोले नहीं, मुझे अभी ही मिलना है, नहीं जाने दिए। तो नारद जी श्राप दे दिए कि जाओ जय विजय, तुम राक्षस के तरह, तुम हट्ठी और दंभी मेरे साथ हट किया, तुम राक्षस बन जाओ, और एक जन्म नहीं, तुम 3-3 जन्म राक्षस बन जाओ। मित्रों, उसके बाद जय विजय नारद जी के चरणों में गिर गए कि हे मुने, मैं तो अपने स्वामी का ईमानदारी से कार्य करता हूँ, और उनकी ही आज्ञा थी कि किसी को अभी आने नहीं दिया जाए, तो मैं आपको रोक दिया। मैं जानता था कि आप मुझे श्राप दे देंगे। अब मैं राक्षस होकर सिर्फ गलत गलत ही काम करूँगा, क्योंकि वैसा ही मेरा मति बुद्धि हो जाएगी। मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो नारायण से दूर हो जाऊँगा। मैं जितना ही बड़ा इनका सेवक हूँ, उतना ही नफरत करने लगूँगा। नारद जी को दया आ गई मित्रों। वो जय विजय को आशीर्वाद दिए कि हे जय विजय, मेरा श्राप तो निष्फल नहीं जाएगा, इसमें प्रभु की ही कोई लीला होगी मानव कल्याण के लिए, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ कि तुम प्रभु के हाथों से ही मुक्ति पाएगा, लेकिन एक जन्म नहीं, 3-3 बार राक्षस बनना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और फिर तुम स्वयं जय विजय का रूप में आ जाएगा। तुम जितना ही प्रभु से प्रेम करता है, उतना ही नफरत करेगा। मित्रों, वही हुआ। जय विजय पहला जन्म जो लिया, वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। अब राक्षस उत्पात, पूरा पृथ्वी, पूरा पाताल लोक, पूरा स्वर्ग लोक, पूरा सब परेशान है। तो भगवान का पार्षद, भगवान का द्वारपाल, तो कौन लड़ सकता है, कौन जीत सकता है? मित्रों, उसके बाद बहुत परेशानी करने लगा, उत्पात करने लगा। तो पहला जन्म उसका हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में हुआ, और दूसरा में रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरा जो जय विजय का जो जन्म हुआ राक्षस में, वो शिशुपाल और कंस के रूप में हुआ मित्रों। तब जाकर उसको उद्धार मिला कृष्ण अवतार में जाकर। उसके बाद अब जो भी नारायण का पूजा पाठ करे, जो भी धर्म का कार्य करे, वो हिरण्यकशिपु जो है वो सबको प्रताड़ित करता था, मार देता था। अब हो गया राक्षस वो, और राक्षस भी तो छोटा मोटा नहीं, अब तो ऐसा राक्षस कि अब प्रभु नारायण से ही वो संभले, किसी से वो नहीं संभल सकता है, क्योंकि इतना उसमें तेज और बल है। पृथ्वी और
पृथ्वी पर उतना ही तप किया। तो हिरण्याक्ष का उद्धार तो भगवान जो है बारह किए मित्रों। जैसा कि जानते हैं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को लेकर पाताल लोक चला गया था। तो वेद को लेकर पृथ्वी को लेकर तो भगवान 12 अवतार लिए और उसके बाद जो है 12 इसको हिरण्याक्ष को मार के उसका उद्धार किए इस योनि से और पृथ्वी को फिर से स्थापित किए। अब हिरण्यकशिपु को कोई कैसे रोके? अत्याचार करने से, पाप करने से। अब कहीं भी ना भगवान नारायण का नाम लिया जाता था। कोई अगर मन में भी भगवान नारायण का कोई नाम ले लेता था मित्रों, तो हिरण्यकशिपु को मालूम हो जाता था और उसे मृत्यु दंड दे देता था, क्योंकि वो नारायण का द्वारपाल था। वो सहज तो था नहीं, वो मन की बातें भी जान लेता था, चाहे वो जहां रहता था। तो एक बार वो गया कि मैं अमर हो जाऊं, और क्या कहते हैं, अमर हो करके और फिर विष्णु हमको मार नहीं पाएगा, क्योंकि आप जिस चोला में आएंगे ना उसी शरीर से आपको मोह हो जाता है, फिर आप मरना नहीं चाहते हैं। तो देखा कि हम अब मरना नहीं चाहते हैं तो कैसे अमर होंगे? तपस्या करेंगे ब्रह्मा जी का और वरदान मांग लेंगे, ऐसे नहीं मरे वैसे नहीं मरे। तो वो तपस्या करने के लिए चला गया। हिरण्यकशिपु की कई रानियां थी, सबसे संतान हुआ, लेकिन सभी राक्षस ही था, किसी में गुण सही था नहीं। लेकिन हिरण्यकशिपु जो था वो अपनी छोटी रानी कयाधु से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही ज़्यादा। कयाधु जो बोल दे उसको काट नहीं पाते थे हिरण्यकशिपु, उसको बहुत प्रेम करते थे मित्रों। भगवान नारायण उनका ही सहारा ले लिए, क्योंकि कयाधु को बहुत प्रेम करते थे हिरण्यकशिपु। तो वो माने गर्भधारण की, गर्भधारण जब की तब तक हिरण्यकशिपु जो हैं वो चले गए तपस्या करने के लिए। तो उनको जो है इंद्र जो है उनका अपहरण कर लिए कयाधु को, क्योंकि देवताओं का शत्रु हिरण्यकशिपु थे, इस वजह से कयाधु का अपहरण कर लिए। तो नारद जी इंद्र को समझाए कि देखो गर्भ में राक्षस है कि देवता है कि भक्त है, ये कैसे जान सकते हैं आप इंद्र? इसलिए हिरण्यकशिपु के कारण आप कयाधु को दुख ना दें। ऐसा कह करके इंद्र को समझाए। तो इंद्र नारद जी को प्रणाम करके कयाधु को वहीं छोड़ दिए। तो नारद जी बोले कि हे देवी, हिरण्यकशिपु तपस्या में गए हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, चलिए आप मेरे आश्रम को। मित्रों, माया से नारद जी आश्रम रचे, वहीं पे कयाधु का 9 महीना तक उनको कथा सुनाते रहे, क्योंकि ये भगवान नारायण का आदेश था कि कयाधु का गर्भ में मेरा ही भक्त है, जाकर के कयाधु को माने कथा सुनाते रहो मेरी। मित्रों, उसके बाद नारद जी उन्हें नारायण भगवान का रंग बिरंग का कथा सुनाते रहे। कहा जाता है मित्रों कि गर्भ में कोई भी गर्भवती स्त्री अगर गर्भ धारण करे और अगर वो भगवान नारायण की कथा सुने, पूजन पठन करे, हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छी चीज़ें ग्रहण करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, तुलसी पत्र ग्रहण करे, तो मित्रों कहा जाता है कि बहुत ही सुयोग्य संतान होता है। माता पिता की आज्ञा मानने वाले, ज्ञानी, बुद्धिमान, विद्यावान, हर तरह से संपूर्ण संतान प्राप्त होता है मित्रों। इसलिए जो भी गर्भवती स्त्री अगर मेरी कथा सुन रही हैं तो आप जरूर इस चीज़ को सुनिएगा कि भगवान नारायण की कथा जो है आप गर्भावस्था में जरूर सुने। भगवान नारायण की आप जितनी कथा मीठी मीठी सुनेंगे
आपका शिशु वैसा ही प्रोग्रेस करेगा आपके भीतर में, क्योंकि भगवान नारायण भी गर्भ में सभी के साथ रहते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए सभी जरूर सुनिएगा और सुयोग्य संतान को जन्म दीजिएगा। आजकल उसी की ज़रूरत है। आजकल गर्भवती होती हैं, उटांग पटांग वीडियो देखती हैं, उटांग पटांग जो भी ऐसा करती हैं, इसीलिए मेरा बच्चा बात नहीं मानता है, माँ को अनाथालय में डाल, वृद्धाश्रम में डाल आता है, क्योंकि ये सब संस्कार का ही प्रभाव है मित्रों। माता पिता का संस्कार आगे आता है। इसीलिए गर्भावस्था में जब रहें तो अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छी बातें सुने, भगवान का प्रसाद जहाँ तक हो सके ग्रहण करें और भगवान नारायण का बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग सुने। इससे संतान आपका सुयोग्य होगा, आज्ञाकारी होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, हर तरह से सुंदर होगा। तो कयाधु सुबह सुबह प्रहलाद को जन्म दी। सूर्य भगवान का अभी पहला किरण आया तो उस समय कयाधु प्रहलाद को जन्म दी। तो प्रहलाद जी का नाम जो है वो नारद जी ही रखे, प्रहलाद, क्योंकि सुबह सुबह में सूर्य की किरण पहली बार पृथ्वी पर सुबह सुबह अभी निकली ही थी, तो प्रहलाद का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम नारद जी रख दिए प्रहलाद। और उसके बाद मित्रों, जब तक हिरण्यकशिपु तपस्या करते रहे तब तक कयाधु और प्रहलाद जी जो हैं वो नारद जी के संरक्षण में रहे। और जब हिरण्यकशिपु का तपस्या भंग किए, बृहस्पति जी तोता का रूप धारण करके, तो उनका तपस्या पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी आए और उन्हें वरदान दिए, बोले कि अपनी इच्छा से वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तो वो ब्रह्मा जी से मांग लिए कि मैं आकाश में नहीं मरूं, पताल में नहीं मरूं, जड़ से नहीं मरूं, चेतन से नहीं मरूं, किसी मानव से ना मरूं, किसी देवता से ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। मतलब उस समय मरने से संबंधित उनको जितना भी बात याद आया ध्यान में, पशु से ना मरूं, पक्षी से ना मरूं मित्रों। उसके बाद जो है जितना हो सके वो वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी बोले 12 महीना में हमको मरना ही नहीं है, तो अब कैसे मरेंगे, क्योंकि अब तो वो समझ लिए कि मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। लेकिन प्रभु तो सयाने हैं, वरदान तो दिलवा देते हैं लेकिन उसका काट भी प्रभु रखते हैं। कोई भी उनसे जीत कैसे सकता है मित्रों। भगवान तो बुद्धि से परे हैं, भगवान तो ज्ञान से परे हैं। जहाँ बड़े बड़े वेद लिखने वाले ब्रह्मा जी जो हैं, उनका भी बुद्धि जहाँ रुक जाती है, भगवान का वहाँ से शुरू होता है मित्रों। उसके बाद हिरण्यकशिपु जब आया तो वो अपने आप को अमर समझने लगा कि मैं तो अब अमर हो गया। उसके बाद मित्रों कयाधु कहाँ है ढूंढने लगा। नारद जी स्वयं लेकर के आ गए राज्य भवन में और बोले कि मैं इन्हें संरक्षण में रखा हुआ था। तो बोले कौन मेरे कयाधु का अपहरण किया? तो बोले कोई अपहरण किया उससे मतलब नहीं है महाराज, बस आपका कयाधु मिल गई। मैं इनका सुरक्षा कर रहा था। बहुत प्रसन्न हुआ हिरण्यकशिपु और नारद मुनि को बोला कि मुनिवर आपको प्रणाम करते हैं, जो आप मेरी कयाधु का आप इतना ख्याल रखे। उसके बाद प्रहलाद जी से मिले तो प्रहलाद जी का चेहरे पर अलौकिक तेज था मित्रों, अलौकिक तेज। उस तेज को देखकर हिरण्यकशिपु अपने आप को रोक नहीं सका और प्रहलाद को गोद में ले लिया और प्रहलाद को इतना प्यार करने लगा, इतना प्यार करने लगा जो कि बता नहीं सकता। जितना वो कयाधु से प्रेम करता था हिरण्यकशिपु, उतना ही प्रहलाद जी से करने लगे। लेकिन प्रहलाद जी तो ऋषि आश्रम में पले थे 5 साल तक, उन पर तो भक्ति का रंग चढ़ा हुआ था। वो तो गर्व से ही कथा सुन रहे थे भगवान का। तो वो अपने पिता को भगवान नारायण के विषय में कुछ भी बोले तो भगवान नारायण के विषय में ही बोलने लगते थे, भगवान नारायण की ही कथा करने लगते थे, भगवान नारायण के बारे में ही बोलने लगते थे।
कि श्री हरि ये हैं, श्री हरि वो हैं, जिसको हिरण्यकशिपु बर्दाश्त नहीं कर पाता था। कुछ दिन तो सहन किया कि अभी बालक है, लेकिन हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को सोचता था कि अभी बालक है, धीरे धीरे राक्षसी भाषा समझ में आने लगेगा जैसे जैसे बड़ा होगा। तो मित्रों उसको प्रहलाद जी को ज्ञान देने लगे कि नहीं, शत्रु का नाम नहीं लेते। लेकिन प्रहलाद जी तो साधारण भक्त थे नहीं मित्रों, वो तो भगवान नारायण का ही अंश थे। समझिए, जो उच्च कोटि का भक्त होता है वो समझिए भगवान नारायण का ही अंश होते हैं, या यूं कहिए कि भगवान नारायण ही होते हैं। उसके बाद मित्रों क्या हुआ कि उनको गुरुकुल भेजा गया कि गुरुकुल में जो है उन्हें संपूर्ण राक्षसी पढ़ाई करवाया जाए और नारायण का नाम भुलवा दिया जाए। और नारायण भगवान को हिरण्यकशिपु हमेशा गाली से ही संबोधित करता था, हमेशा गाली दे के ही बात करता था। छलिया कपटी जो है सो मुंह में आता था और भगवान नारायण को भला बुरा बोलते रहता था, जो कि प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगता था। वो अपने पिता को समझाते थे। उसके बाद गुरुकुल में भी नहीं कोई प्रभाव पड़ा, बल्कि और गुरुकुल का जो भी विद्यार्थी था वो प्रहलाद जी के अनुसार ही चलने लगा। इस बात को जो है प्रहलाद जी का जो गुरु है उनको नाना प्रकार का दंड दिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु उनको बोला था कि अगर नहीं सीखे नहीं समझे तो इसे जैसे हो वैसे इसको बस हमारे शत्रु जो नारायण है, विष्णु है, बस उसका नाम मिट जाना चाहिए इसके हृदय से, इसके जबान पे कभी आना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। संडामर्क था उनका गुरु। उसके बाद मित्रों उनको तरह तरह का कष्ट देने लगा संडामर्क। उसके बाद वो भी नारायण का भक्त हो गया प्रहलाद जी के प्रभाव से। हिरण्यकशिपु बहुत तरह का दंड देने लगा। प्रहलाद जी की भक्ति दिन प्रतिदिन प्रचार हो रहा था। सभी अब निडर होकर के अब प्रहलाद जी के पथ पर ही चलने लगे थे। चाहे अब मारे हिरण्यकशिपु, चाहे जो करे, लेकिन अब भक्त खुलकर अब सामने आने लगा, विरोध करने लगा हिरण्यकशिपु से। तो प्रहलाद जी को नाना प्रकार का मृत्यु का यातना देने लगा मित्रों हिरण्यकशिपु। कभी खौलते हुए तेल में डाल देता था तो वो फूल बन जाता था, कभी सांपों के घर में डाल देता था, भूखा प्यासा रखता था अंधेरा कोठरी में, तो कभी ऊपर पहाड़ की चोटी से समुद्र में फेंकवा देता था। लेकिन नारायण की कृपा से प्रहलाद जी हर बार बच जाते थे। अब वो परेशान हो गया कि क्या करूं, जो कि हम इससे एकदम परेशान हो गए हैं। तो होलिका सुझाव दी कि भैया आप कयाधु भाभी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और आप उसे पतिव्रता मानते हैं, तो आप एक काम करिए, आप प्रहलाद को उन्हीं के हाथों से विष पिलाने बोलिए, तो इससे ये पता चल जाएगा कि वो पुत्र से प्रेम करती हैं या पतिव्रता हैं। मित्रों प्रहलाद जी का जन्मदिन था। कयाधु होलिका के कहने से हिरण्यकशिपु जो है वो एक दिन समय दे दिया। अब कयाधु को बोला कि अगर तुम अपने हाथ से ये विष भरा दूध अगर प्रहलाद को पिला दी तो मैं समझूंगा कि तू पतिव्रता है, वरना तू पतिव्रता नहीं है, मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। मित्रों कयाधु बहुत ही असमंजस में आ गई कि करूं तो क्या करूं, रोने लगी। वो तो कभी जबान पर नारायण का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि पूर्ण पतिव्रता नारी थी कयाधु। उसके बाद लेकिन जब जहर देने लगी गिलास का तो प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी बोले कि माँ तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? तो कयाधु बोलने लगी कि पुत्र, यहाँ पे पुत्र और पति हैं, मैं पतिव्रता नारी हूँ, तुम्हारा पिता का आज्ञा है, मैं माता का भी धर्म यहाँ पे निभा रही हूँ कि मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं तुम्हें विष दे रहा हूँ, विष पिला रही हूँ।
और तुम्हारा पिता का आज्ञा है कि अगर तू पतिव्रता नारी है तो मेरी इस आज्ञा का पालन कर। तो प्रहलाद जी बोले कि माँ तुम तो दोनों धर्म निभा दी। तुम विष देने से पहले अपने पुत्र को बता भी दी कि पुत्र मैं तुम्हें विष पिला रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पिता का आज्ञा है कि मैं पतिव्रता नारी हूँ कि नहीं हूँ, और पिता का भी धर्म तुम पति का धर्म भी निभा रही हो माँ। तो वो पुत्र कौन अभागा होगा जो अपनी माँ का पति पर पतिव्रता धर्म जो है नष्ट करेगा। ऐसा कह के मित्रों वो हलाहल विष से भरा हुआ दूध प्रहलाद जी पी गए मित्रों। और हिरण्यकशिपु देख रहा था। कयाधु मूर्छित हो गई, मेरा पुत्र तो अब गया, क्योंकि माँ तो माँ होती है मित्रों। उसके बाद प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ मित्रों, कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद जी और माँ को बोले, मूर्छा अवस्था तोड़े, बोले माँ जब देखी कि मेरा प्रहलाद बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है, माँ तुम्हारा ममता का दूध इतना मीठा है, आज मुझे पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि इतना मीठा माँ का ममता भरा हुआ दूध इतना मीठा होता है। माँ बहुत ही स्वादिष्ट था दूध। मित्रों मन ही मन कयाधु भगवान नारायण को धन्यवाद की, प्रभु मेरा पुत्र आपके शरण में है तो मैं बिल्कुल चिंता नहीं करती हूँ, फिर भी माँ हूँ तो थोड़ा तो लगता ही है प्रभु, क्या करूँ। हिरण्यकशिपु बहुत चिढ़ गया कि इसे तो हलाहल भरा हुआ विष भी नहीं मार सका, अब करूँ तो क्या करूँ। तो होलिका बोली कि भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मेरा वरदान किस दिन काम आएगा। मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी अग्नि में, प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा, मैं तो सही रहूंगी, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला है अग्नि में नहीं जलने का। वो चादर शिव जी के द्वारा दिया गया है। मित्रों होलिका का पूरा प्रबंध किया गया, जो कि हम लोग मनाते हैं ना होली से पहले। इस बार भद्रा में पड़ रहा है चतुर्दशी 6 तारीख को मित्रों, इसीलिए उस दिन अगजा यानी होलिका दहन, कितना जगह अगजा बोला जाता है, कितना जगह होलिका दहन बोला जाता है। तो सारी व्यवस्था किया जाता है, उसमें लकड़ी 4 लगाई जाती है, उसके बाद विधि विधान से पूजन पठन होता है। उसके बाद सभी लोग जाते हैं, पहले ब्राह्मण जो वैदिक रूप से जानते हैं वो जाकर पहले पूजन करते हैं, और उसके बाद फिर नगर का जो वहाँ का नागरिक है वो सभी जाकर पूजा करते हैं होलिका जी का और प्रहलाद जी का, भगवान नारायण का। और जैसा कि मैं थोड़ा बहुत 2-3 इम्पोर्टेंट्स बातें आप लोगों को बताई थी कि वो सब करने से ये सब दूर होता है, मैं पिछला वीडियो में बताई हूँ, लिंक डाल दूँगी, फिर से देख लीजिएगा वीडियो। उसके बाद मित्रों प्रहलाद जी को लेकर होलिका जी बैठ गई, और प्रहलाद जी जो है वो भगवान नारायण का महामंत्र चुपचाप बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब तक अग्नि जलती रही प्रहलाद जी बस नारायण में ध्यान लगाकर यही मंत्र का जाप करते रहे। मित्रों होलिका का चादर कब उड़ के प्रहलाद जी में लिपट गया और होलिका जलकर ध्वस्त हो गई। और भक्त प्रहलाद जो है वो सुबह सुबह जब लोग देखा कि प्रहलाद जो है उस राख से सुरक्षित, पूरा राख का लेपन लगा हुआ प्रहलाद निकले हैं मित्रों, उसी दिन से सभी नगरवासी उस भस्म से ही होली, उस राख से ही होली खेलने लगा खुशी से, रंग बिरंग का फूल से, गुलाल से। ये जो आजकल अबीर सब केमिकल देके बनता है मित्रों, ये सबसे नहीं बनता है गुलाल, उस जमाने में फूल से बनता था। आज के वृंदावन में भी जाइएगा तो जो जानते हैं वो भगवान पर जितना भी फूल चढ़ा हुआ रहता है वो इकट्ठा करके और उसको सुखाकर
उसके बाद ही रंग गुलाल बनाया जाता है मित्रों, पीस करके। वो बहुत ही शरीर के लिए सुरक्षित होता है और बहुत ही हर रोग से, आपके भी घर में अगर फूल जमा करके अगर आप फूल से रंग होली खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा। तो उसी दिन से लोग होली मनाने लगा। तो प्रहलाद जी के कारण से ही मित्रों आज हम लोग होली खेलते हैं। तो होली के विषय पे अगर प्रहलाद जी का कथा नहीं सुने तो होली अधूरी है। तो मित्रों उसके बाद हिरण्यकशिपु अब डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि जितना उसको दंड देना था वो सभी दे दिया और सारा नगरवासी, पूरा पाताल लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, अब सभी धीरे धीरे अब हिरण्यकशिपु का अगेंस्ट में जाने लगा। अब प्रहलाद जी की भक्ति इस तरीके से प्रचार प्रसार होने लगी कि हिरण्यकशिपु अब परेशान रहने लगा मित्रों। लास्ट में वो प्रहलाद जी को बुलाया और बोला कि तुम जो बोलते हो कि तुम्हारा नारायण हर जगह है, कहाँ है बुला उस विष्णु को, मैं भी देखना चाहूँगा। क्योंकि मित्रों हिरण्यकशिपु को पूर्ण विश्वास था कि मैं तो 12 महीना में कभी नहीं मरने का वरदान मांगा हूँ। मैं तो रात में ना मरूँ, दिन में ना मरूँ, कोई पशु ना मारे, पक्षी ना मारे, ऊपर ना मरूँ, नीचे ना मरूँ, कोई देवता ना मारे, कोई मनुष्य ना मारे, मैं तो सारा वरदान मांगकर अमर हो गया हूँ, तो मुझे तो कुछ करेगा नहीं विष्णु। तो प्रहलाद जी बोले कि पिताजी, हम में तुम में खड्ग खंभ में, यानी कि आप में भी नारायण है, मुझ में भी है, इस खंभे में भी है, आप जो खड्ग यानी तलवार जो लिए हुए हैं हाथ में, उसमें भी भगवान है। तो बोले अच्छा, बोले सर्वमय, सर्वव्यापक, हर जगह श्री हरि ही मुझे दिखाई देते हैं पिताजी, और उनसे बैर अच्छी नहीं है। आप उनसे प्रेम करने लगे। आप जितना भी गाली दिए ना, आप सच्चे हृदय से प्रभु से अभी भी माफी मांग ले तो प्रभु इतने दीन दयालु हैं कि आपको माफ कर देंगे पिताजी। बोला प्रहलाद, तुम हमको लेक्चर दे रहा है, तुम हमको सिखा रहा है क्या? इस खंभे में भी तुम्हारा वो छली कपटी विष्णु है? बोले हाँ पिताजी। मित्रों उस खंभे को जैसे ही तलवार से प्रहार किया हिरण्यकशिपु, वैसे ही नृसिंह भगवान उस खंभे को फाड़ते हुए निकल गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। मित्रों उसके बाद तो हिरण्यकशिपु देखा, बोला ये कौन सा रूप है? ऐसा तो विष्णु का रूप है ही नहीं, ये कौन सा रूप आ गया है रूप बना करके? ये तो न मानव है, न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, ये तो विचित्र रूप में आया है। मित्रों प्रहलाद जी भी देखकर हैरान रह गए कि मुझे तो बताया गया कि नारायण चतुर्भुज हैं, वो तो दिखाई दे रहे हैं, नारायण बहुत ही सुंदर है, कमल नयन है, ये तो सिंह का रूप है इनका, बहुत ही भयानक है। तो प्रहलाद भी बालक थे, डर गए और भगवान को विचित्र रूप से देख रहे हैं। हिरण्यकशिपु युद्ध करने लगा कि अच्छा विष्णु तुम्हारा ये रूप है, आओ मुझसे युद्ध कर। मित्रों भगवान थोड़ा सा खेले हिरण्यकशिपु के साथ और खेलते खेलते हिरण्यकशिपु को उसके दरवाजे तक ले आए और उसके बाद प्रभु एक ही झटका में हिरण्यकशिपु को बैठकर दरवाजे पर और अपने जंघा पर लेटा लिए और लेटा करके अपना हिरण्यकशिपु हिल रहा है न डोल रहा है। मित्रों पूछे हिरण्यकशिपु को नृसिंह भगवान कि बताओ हिरण्यकशिपु क्या ये दिन है या रात है? क्या मेरा जो ये नाखून देख रहे हो तो क्या ये कोई शस्त्र है, कोई अस्त्र है? क्योंकि संध्या का समय था मित्रों, जब हिरण्यकशिपु को भगवान मारे हैं उस समय संध्या का समय था। इसीलिए कहा जाता है कि दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, संध्या को तो बिल्कुल नहीं, इससे लक्ष्मी का भी हनन होता है, माने लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, और दूसरा इसको अशुभ में माना गया है। दरवाजा पर तो बैठना ही नहीं चाहिए, मेन गेट पे किसी को भी। तो बोले कि मैं ब्रह्मा जी का वरदान का मान रखते हुए
मैं तुम्हें इस शरीर से मुक्त कर रहा हूँ। मित्रों, ऐसा कह के और नरसिंह भगवान क्या किए, उसका पेट फाड़ दिए हिरण्यकशिपु का, और उसका अंतरी अंदर का जो आंतें होती है उसका माला बनाकर नरसिंह भगवान पहन लिए, और इतना भयानक स्वरूप बना लिए मित्रों कि पूरा ब्रह्मांड में हलचल मच गया। पूरा ब्रह्मांड ही लग रहा था कि मिट जाएगा। मित्रों, उसके बाद ब्रह्मा जी मनाने आए, वो भी उनका सामना नहीं कर सके, भयभीत हो गए। भगवान शिव आए, उनको देखकर वो भी भयभीत हो गए, उनका रूप देख करके। उसके बाद ब्रह्मा जी, नारद जी बोले कि माता लक्ष्मी को कि माँ, नारायण आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप जाइए मनाने तो शायद मान जाए। मित्रों, लक्ष्मी माँ जैसे ही उन्हें मनाने का कोशिश की, लक्ष्मी माँ को भी लग रहा था कि वो जला देंगे। मित्रों, लक्ष्मी माँ भी भयभीत हो गई उनका उस रूप को देख करके, क्योंकि मित्रों कहा गया है लक्ष्मी माँ आगे जा रही थी। कहने का मतलब ये हुआ है कि लक्ष्मी माँ को धन का रूप माना गया है, और नरसिंह अवतार ऐसा है भगवान नारायण का कि ना उन्हें धन रिझा सकता है, ना उन्हें बल रिझा सकता है, ना ही बुद्धि रिझा सकता है। नरसिंह भगवान को ना ही ज्ञान रिझा सकता है। जो ईमानदार है, जो सच्चा भक्त है, नरसिंह भगवान तो उससे रिझते हैं मित्रों, जिसका हृदय बाल रूप होता है। समस्त ज्ञान रहते हुए भी बाल रूप होता है, समस्त वैभव रहते हुए भी जो हृदय से बालक रहता है, यानी शुद्ध विचार। बालक का ही तो हृदय शुद्ध होता है मित्रों। तो माता लक्ष्मी प्रहलाद जी को बोली कि पुत्र, भक्त के अधीन होते हैं भगवान, तुमको बहुत प्रेम करते हैं, तुम जाओ, भगवान मान जाएंगे। माता की आज्ञा मिली माता लक्ष्मी की, तो कैसे नहीं जाएंगे प्रहलाद जी। मित्रों, हैं तो बालक, लेकिन उनमें ज्ञान बड़े बड़े ऋषियों के जैसे उनमें ज्ञान है। वो क्या किए, भगवान नरसिंह को नहीं देख करके वो साष्टांग लेट गए भगवान के चरणों में, नरसिंह भगवान के चरणों में, और लेट कर बोलने लगे, प्रभु प्रभु मान जाइए प्रभु। मित्रों, जैसे ही प्रहलाद साष्टांग भगवान नारायण के चरणों में गिर गए, वैसे ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी बोली हैं कि भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं। मित्रों, आप भगवान से प्रेम कीजिए, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। उसके बाद नरसिंह भगवान शांत होकर भक्त प्रहलाद जी को अपने जंघा पर, अपने गोद में बैठाए, और बैठाकर जीभ से उनका गाल चाटने लगे, उनका शरीर चाटने लगे नरसिंह भगवान, और बोले, पुत्र, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, देरी हो गया, तुम्हें बहुत यातनाएं झेलना पड़ा, बहुत कष्ट किया है प्रहलाद। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये पूरे ब्रह्मांड रहेगा, तब तक तुम्हारा और मेरा नाम रहेगा, मेरे साथ जुड़ा रहेगा। और हे प्रहलाद, जो भी इस कथा को सुनेगा या कहेगा, हे प्रहलाद, उसके जीवन से हर बाधाएं मिट जाएगी। हर बाधाएं का मतलब क्या मित्रों? शत्रु बाधा है आपके जीवन में, या आपके जीवन में धन बाधा है, या आपके जीवन मतलब जिसको आर्थिक बाधा कहते हैं, भूत प्रेत की बाधाएं हैं, जो भी बाधाएं हैं आपके जीवन में, वो सारा नष्ट होगा ये नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी की कथा सुन करके, क्योंकि ऐसा स्वयं नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को वरदान दिए हैं। तो होली में आप जरूर इस कथा को सुनिएगा मित्रों। कितना भी कर्म कीजिएगा, कितना भी कार्य कीजिएगा, लेकिन नरसिंह भगवान और प्रहलाद जी के बिना अधूरा है मित्रों ये होली उत्सव। मित्रों, उसके बाद प्रहलाद जी राजगद्दी पर बैठे, हिरण्यकशिपु को एक जन्म का उद्धार हुआ मित्रों, क्योंकि इतना गाली देने वाला हिरण्यकशिपु भगवान नारायण को
आप फिर भी देखिए मित्रों, जब हिरण्यकशिपु को मारे हैं भगवान, तो उसका पूरा आंत जो है उसका माला बना करके पहन लिए। सोचिए कोई सहज थोड़े हो सकता है, वो भी तो भक्त है ना भगवान का। लेकिन वो जानते हैं कि वो राक्षसी शरीर में है अभी, इसलिए ऐसा मेरे साथ में कर रहा था, ऐसा ऐसा गाली दे रहा था। नहीं तो हिरण्यकशिपु तो मेरा द्वारपाल है, और भगवान का चौकीदार, भगवान का द्वारपाल कोई सहज व्यक्ति नहीं बनता है मित्रों। एक झलक कितना तपस्या करता है भक्त, तब जाकर भगवान नारायण एक झलक देते हैं। अब सोचिए हिरण्यकशिपु जो जय विजय के रूप में भगवान का द्वारपाल है, तो वो समझिए कितना उच्च कोटि का भक्त है। तो इसलिए मित्रों आज हम लोग जो इस कथा से लाभ उठाते हैं, भगवान नारायण का मीठा मीठा जो कथा सुनते हैं, तो ये भगवान की लीलाएं ही तो है प्रभु हम लोग के लिए किए हैं। तो मित्रों होली की एडवांस बधाई मैं फिर से आपको दे रही हूँ। अपने परिवार में आप खूब होली मनाएं और सुरक्षित होकर होली मनाएं, सावधान होकर होली मनाएं, सुरक्षित रहें। और आपके घर में कोई भी अबीर गुलाल आपको लगाने आए तो कितना लोग मना करते हैं कि नहीं हम नहीं होली खेलते हैं, तो मित्रों लगवा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रभु का आशीर्वाद होता है। जो भी आपको अबीर गुलाल लगाने आए तो आप ज़रूर उनको भी लगाइए, आप भी लगाइए, इससे आपका अच्छा होगा। ये आशीर्वाद होता है प्रभु, क्योंकि सब में, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, सब में नारायण ही है। लेकिन सावधान रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और होली खूब धूमधाम से मनाइए। आपको कथा कैसी लगी मित्रों? मैं शॉर्टकट में बोली हूँ, फिर भी मेरे को लगता है कि लंबी हो गई है कथा, क्योंकि भगवान की कथा में जब कहने लगती हूँ तो स्टॉप होने का मन नहीं करता है मित्रों, लगता है बस कहते जाऊँ। उसी तरह से मैं जब सुनने बैठती हूँ ना, तो मेरे को समय का पता ही नहीं चलता है, मैं सुनते रहती हूँ प्रभु की कथा। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, आशीर्वाद है। जिसे प्रभु की कथा में मन लगे मित्रों, जिसे प्रभु की कथा कहने में मन लगे, सुनने में मन लगे मित्रों, समझ लीजिए कि आप प्रभु का महत्वपूर्ण भक्तों में से भक्त हैं। अपने आप को भाग्यशाली माने, क्योंकि प्रभु की कथा में जो भक्त नहीं है, नहीं मन लगेगा। 2 मिनट सुनेगा, उसके बाद कहेगा ये सब तो सुना हुआ है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसको लगता है कि जिनसे भी सुनता है तो उनको लगता है कि मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, और बहुत ही रस मिलता है, बहुत रस से सुनते हैं। तो मित्रों कथा कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्रभु इस होली में आपका पूरे परिवार में मंगलमय बनाकर रखें और सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें मित्रों। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, राधे राधे लिखिएगा कमेंट में। चाहे आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका नाम लिखिएगा मित्रों, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है, ताकि मैं प्रभु की कथाएं आपको सुनाती रहूं। मैं तो सुनाती ही रहूंगी। इसी के साथ प्रणाम मित्रों, राधे राधे।